हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं और बहुत ही अच्छी नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है बहुत ही अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर के होंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर और अपने डिसिप्लिन के बलबूते पर लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में बिल्कुल स्ट्रेट तर्जनी फिंगर नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ सूर्य फिंगर की लेंथ भी इनकी तर्जनी के बिल्कुल इक्वल है। दोनों फिंगर की लंबाई लगभग एक समान है। या दोनों फिंगर्स अगर स्ट्रांग हो तो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है, और ख़ास तौर पर तर्जनी की लंबाई अच्छी होने की वजह से और थिकनेस अच्छी होने की वजह से नेटिव के भीतर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती है। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रांग रहता है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। भले यह फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें यह फिंगर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ नीचे से शुरू होती नजर आएगी, जिसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं। ये लोगों की मरकरी फिंगर नीचे से शुरू होती है बाकी फिंगर्स के मुकाबले। ऐसे व्यक्ति थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हो सकते हैं, जल्दी ऐसे व्यक्ति ओपन अप नहीं होते, थोड़ी हेजिटेशन वाला नेचर इनका देखा जा सकता है। ओवरऑल फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नहीं है। यह एरियाज आप देख सकते हैं, आपको फिंगर्स आपस में सटी हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहती है। ऐसे नेटिव धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को बाखूबी अपने जीवन में सीख जाते हैं। इस वजह से काफ़ी अच्छी मनी एक्युमुलेशन कर पाने में अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह जो एरिया होता है इसको हम गुरु का एरिया कहते हैं, तर्जनी उंगली के नीचे का। अगर यह एरिया ऊपर की तरफ, पर्वत जो है ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज देता है। इस तरह का माउंट, प्रोमिनेंट माउंट होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति धार्मिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले। काफ़ी अच्छी लक ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका यह पर्वत उठा हुआ हो। उसी के साथ साथ आपको एक रेखा यहाँ से नजर आएगी जो बिल्कुल इनकी लाइफ लाइन से निकलकर गुरु पर्वत के ऊपर तक पहुंचती हुई आप देख पाएंगे। यह जो रेखा मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ इसको हम लाइफ की लाइन कहते हैं। और जब कोई रेखा इसमें से निकलकर ऊपर की तरफ यानी गुरु पर्वत पर कंप्लीटली पहुंच जाए तो इस रेखा को प्रोग्रेस की रेखा कहा जाता है, प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है।
ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस कर पाते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देखेंगे इतना एरिया आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना व्यक्ति से काफी अधिक मेहनत करवाता है, काफी संघर्ष करवाता है। जिन लोगों का यह माउंट दबता है इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी सी अधिक रहती है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, वो मौजूद है। अब देख सकते हैं इस एरिया से शुरू होती हुई यह रेखा बिल्कुल सीधा आपको शनि माउंट तक पहुंचती हुई यहाँ पर अगर थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और खास बात क्या है कि यह रेखा इनके चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। चंद्र पर्वत से इस रेखा की शुरुआत होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार करता है। विदेश से धन कमाने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं यह रेखा दर्शाती है। इस रेखा का अच्छी लंबाई में होना, स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को भले ही जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का अच्छा फल भी ऐसे नेटिव को मिल पाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यह रेखा बिल्कुल खड़े रूप में मौजूद है। शनि का यह एरिया कहलाता है। इस एरिया पर जो अगर ऐसी खड़ी रेखा मौजूद होती तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। ओल्ड एज में भी इनकम के सोर्सेज ऐसे नेटिव के बने रहते हैं। मनी ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो मनी ट्रायंगल पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा। अब देख सकते हैं यह जो रेखा है, मनी ट्रायंगल के लिए हमें 3 रेखाओं का होना हमारे हाथ में ज़रूरी होता है। आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा। 3 रेखाओं में से यहाँ पर 2 रेखाएं तो बिल्कुल सही आप देख पाएंगे। जैसे यह जो लाइन है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह रेखा इनके हाथ में मौजूद है। और यह दूसरी रेखा जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, यह भी अगर इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली एक रेखा जिसको मर्करी लाइन कहा जाता है, यह भी कंप्लीट हो, जैसे यहाँ से शुरू हो और यह रेखा यहाँ तक पहुँच जाए और कंप्लीट एक ट्रायंगल बंद हो जाए, तो इसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर यह मनी ट्रायंगल पूरी तरह से कंप्लीटली बंद नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल खर्चों की अधिकता को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता है, लेकिन खर्चे अधिक होने की वजह से उस पैसे को रोक कर रख पाने में ऐसे नेटिव को थोड़ी दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सूर्य का एरिया है हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से यश मिलने में दिक्कत ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जब सूर्य पर्वत दब रहा हो। लेकिन सूर्य रेखा का यहाँ पर मौजूद होना नेटिव को ओल्ड एज में लाभ देता है। इस एरिया पर सूर्य रेखा अगर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक ट्रायंगल की शेप आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का ट्रायंगल हार्ट लाइन के ऊपर बनना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके मरकरी को, मरकरी यहाँ से थोड़ा सा लो सेट जरूर है, लेकिन यह एरिया आप उठा हुआ पाएंगे। उभरा हुआ मरकरी माउंट नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी अच्छे से एनहेंस करता है। मरकरी रेखा भले ही यहाँ पर ब्रोकन है, ओवरलैप्ड है, यह जो रेखाएं हैं मरकरी लाइंस कहलाती हैं, जो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आपको वीक नजर आएंगी। इस तरह की मरकरी लाइंस का होना नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट तो बेहतर करती हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी मरकरी रेखाएं होना यह भी दर्शाता है कि नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज का सामना भी इन रेखाओं की वजह से जीवन में रह सकता है। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना, यहाँ पर इस तरह की खड़ी रेखाएं नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेन लाइंस को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर बहुत ही बारीक रेखाओं से एक वी टाइप का सिंबल आपको यहाँ पर बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है, जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से जीवन में सभी काम करे तो काफ़ी अच्छी तरक्की अपने जीवन में पा लेता है। विष्णु चिन्ह का होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता रहे तो इनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होना श्योर रहता है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कुछ बारीक छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ होना यह लेटर एज में थोड़ी दिक्कतें इनको दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल कोई भी बड़ी दिक्कत हार्ट से संबंधित यहाँ पर नज़र नहीं आ रही।
अगर हम माइंड लाइन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो इनकी माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा गैप भी नज़र आएगा। इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है, थोड़ी ज़िद्दी नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर रहकर काम कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी रिबेलियन पर्सनैलिटी। लेकिन साथ ही साथ इन रेखाओं का गैप नेटिव की डिसीजन मेकिंग को बहुत बेहतर करता है। ऐसे व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन ले पाने में जीवन में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से यह काफ़ी अच्छी तरक्की भी कर लेते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे काफ़ी लंबी माइंड की लाइन है। इस तरह की स्ट्रेट माइंड लाइन का होना नेटिव को प्रैक्टिकल बनाता है। कुछ रेखाओं का माइंड लाइन को काटना या टच करना, जैसे आप यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं देखेंगे जो इनकी माइंड लाइन को टच कर रही हैं, और कुछ जैसे यह स्ट्रेस लाइन तो इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर जा रही है। इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस इन्हें अपने जीवन में परेशानी भी दे सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक मीडियम साइज की लाइफ लाइन इनके हाथ में हम देख पाएंगे, और ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है लगभग 70 से 75 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई, लेकिन इस रेखा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, काफ़ी क्लियर लाइन है और काफ़ी अच्छी लाइन है, डीप कट लाइन है। लगभग 75 तक इनकी एज रहने की संभावनाओं को दर्शाती है। बारीक रेखाएं इस रेखा को जो आपको टच करती नजर आएंगी, इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस और जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं इनको दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी लाइफ लाइन के जरिए भी नजर नहीं आ रहा। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकी हथेली में आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ वरीज फैमिली लाइफ को लेकर ऐसे व्यक्ति को परेशानियां देती हैं। मैरिड लाइफ में भी कुछ इंस्टेबिलिटी इन बारीक रेखाओं की वजह से रह सकती हैं। चंद्र पर्वत की अगर बात करें तो चंद्र पर्वत काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। थोड़ा सा इनकी माइंड लाइन के ऊपर कुछ स्ट्रेस लाइंस का होना इन्हें थोड़ा तनाव दे सकती हैं, लेकिन मून माउंट का स्ट्रांग होना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।